हेलो एवरीबॉडी, मैं अभिमन्यु शाही चक्रव्यूह ब्रेकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 समाप्त हुआ है। मैंने जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के क्वेश्चन अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। इसमें मैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, इसको पेडागोजी सेक्शन भी कहते हैं, इसके आंसर पे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? इसका बी नंबर आंसर होगा ब्लैक बोर्ड। और सभी तीनों देखिए ये डिजिटल बोर्ड है किसी न किसी रूप से, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो होता है वो डिजिटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिव में अगर एक क्वेश्चन का आंसर एक ही हो सकता है, उसमें कुछ सेंटेंस नहीं लिखना है। अगर करेक्ट है तो नंबर मार्क्स देना ही पड़ेगा। कहीं से कोई विश्वसनीयता का सवाल नहीं होता है, पक्षपात का सवाल नहीं होता है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की कौन सी अवस्था है? इसका आंसर होगा सी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पे है, जिज्ञासा। इसका आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को ही जिज्ञासा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमारे स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है शिक्षण का उद्देश्य है, और चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर चारों ऑप्शन को पढ़ा जाए तो पहला ऑप्शन है छात्रों को ज्ञान उपलब्ध करवाना, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत कराने की निम्न में विधि कौन सी है? 101 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। मूल शिक्षा का देखिए, अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वैल्यू एजुकेशन कहा जाता है। तो वैल्यू एजुकेशन यानी कि नैतिक शिक्षा, तो इसका आंसर ए होगा, नैतिक मूल्य का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक क्या है? क्लासरूम होगा या प्लेग्राउंड होगा, लाइब्रेरी होगा और सेमिनार। चार ऑप्शन है, तो इसमें प्लेग्राउंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है, 104 का आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग, यानी कि जो रिमेडियल टीचिंग यानी कि बच्चे का एक तरह से डाउट क्लियर करवाया जाता है, उस वैसे टीचिंग को रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो 101 का आंसर हो जाएगा, 104 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अनुदेशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। 105 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया ये सेंटेंस है, आंसर सी होगा। 106 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? फिर से यहाँ देख लीजिए, इंग्लिश में अच्छे समझ में आएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टेड एड? प्रोजेक्टेड एड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पपेट। ऊपर वाला तीनों देखिए डिजिटल है, ठीक है, लेकिन पपेट डिजिटल नहीं है। जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य 107। स्टूडेंट के रूप में आप सोच सकते हैं कि हम ही आंसर याद नहीं किए हैं, हम ही को ठीक से नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन ये टीचिंग का एग्ज़ाम है तो टीचर के रूप में आपको सोचना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिस्टम हैज़ फेल्ड, व्यवस्था फेल हुई है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले अगर मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप बीएड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभिमन्यु.शाही, आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका को एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? चार स्तंभ हैं शिक्षा के, ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। इसमें दो आंसर करेक्ट लग रहा है, एक तो आंसर सी नंबर और एक
आंसर डी नंबर। ये डिपेंड करता है बिहार LNMU पे डिपेंड करता है कि कौन सा इसका परफेक्ट आंसर किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कब LNMU के आंसर की में कौन सा आंसर दिया गया है। तो 110 क्वेश्चन नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को, क्योंकि 2009 को ये कानून बन गया था, लेकिन 2010 में ये कैम इनटू फोर्स यानी कि आ गया था, अस्तित्व में आ गया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। अब अगर आप देखें तो चारों ऑप्शन आपको सही ही नज़र आएगा। शिक्षक की योग्यता है, बी नंबर है शिक्षक का व्यक्तित्व, सी नंबर है शिक्षक की लिखावट और डी नंबर है शिक्षक को विषय की समझ का होना। तो प्रभावशीलता है यानी कि इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करता है? शिक्षक को विषय की समझ होना। अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अगर मैथ्स का नॉलेज आपको अच्छी तरीके से नहीं है तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी। 112 नंबर क्वेश्चन है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह कौन सा नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। देख लीजिए एक्सरसाइज लिखा हुआ है। 113 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। तो सबसे अंतिम में क्या होगा? देखिए चार अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आधुनिकीकरण क्या होगा? डी नंबर सबसे लास्ट में होगा। तो ए और बी ऑप्शन जो है जिसमें डी लास्ट में है। अब अगर आप इसको ढंग से सजाएंगे तो बी नंबर ऑप्शन सही आएगा आपका। ठीक है, 114 नंबर हमारे स्क्रीन पे है। 114 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। अध्यापक को अपने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को करने में मदद करता है। 114 नंबर का जो करेक्ट आंसर है सी है, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। अगर आप नॉलेज रखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, हर तरह से नॉलेज रखते हैं, तो आप क्लास में जो अपने डिक्टेशन या फिर टीचिंग वर्क करेंगे वो उसमें आपको हेल्प मिलेगा किस तरह से पढ़ाना है, जिससे क्लास के बच्चे अच्छी तरीके से सीख सके। क्वेश्चन नंबर 115 है, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। तो 115 का आंसर हो जाएगा बी, अनुकूलता और परिवर्तन। आधुनिकीकरण में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी कि टाइम का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, उसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए ही किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करते हैं? तो पंक्चुअल इसका राइट आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन, NCERT की स्थापना कब हुआ था? तो इसका चारों ऑप्शंस गलत है, क्योंकि सही आंसर होगा 1961। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसके मार्क्स से 1 मार्क्स सबको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 119 प्रयोजन विधि प्रतिपादित की है। तो विलियम किलपैट्रिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 120 लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का बेहतर तरीका है? लेकिन चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे का सारा इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो 120 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक शिक्षण का बेहतर तरीका, ए नंबर, व्याख्यान और श्रुति लेख विधि। थैंक यू।